अभी आपके हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन है। अगर हम 15 साल पीछे जाते हैं तो कुछ ही लोग ऐसे हुआ करते थे जिनके पास लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करता था। अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं तो उस समय जो बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स थे वो मार्केट में आना शुरू हो चुके थे। उनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था। अगर हम 5 साल पीछे जाते हैं तो उस समय इंटरनेट वाले मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो चुके थे, लेकिन वो बहुत ही महंगे हुआ करते थे और इंटरनेट के प्लान्स भी बहुत ही महंगे हुआ करते थे। और अगर हम अभी की बात करें तो सबके पास इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन है। पहले से मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं और साथ में स्मार्ट भी हुए हैं, और जो इंटरनेट के प्लान्स हैं वो भी बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। मैंने रिसेंटली जियो का फाइबर लगवाया है, वो भी 198 प्लान वाला, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। इसी को कहते हैं इनोवेशन। नए नए इनोवेशन के कारण हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है। और जो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको भी बहुत ही यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक्स मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। इसी थीम के ऊपर बेस्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड। ये एनएफओ 11 अप्रैल को ओपन हो जाएगा और 24 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या रहने वाला है और ये किस थॉट प्रोसेस के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको सुनने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। एग्जिस्टिंग और न्यू कंपनीज यूटिलाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड और प्रोसेस। ऐसी जो कंपनीज है जो नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, ऐसी कंपनीज के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कंपनीज विच प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंसल्टेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच एनेबल डिजिटल और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर देयर क्लाइंट्स। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो अपने क्लाइंट्स को डिजिटल सर्विसेज कंसल्टेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। ऐसी कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। Companies launching products, services or solution which can be completely new or can be improvement of existing product, service और solution। कंपनी ऐसे सर्विस, प्रोडक्ट या फिर सॉल्यूशन को लॉन्च करने वाली हो जो एकदम ही नए हो। इस टाइप की कंपनीज के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। क्रिएट और यूटिलाइजिंग पेटेंट्स, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स दैट कैन चैलेंज द बिजनेस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स और डेवलप न्यू प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो नए पेटेंट्स को रजिस्टर करेंगी और जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं उनको यहाँ पर बराबर की टक्कर देने वाली है। री इन्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज नेटवर्क एग्जाम्पल लेवरेजिंग इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एडवांटेज। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेकर जाए और अपना जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस का रीच है उसको बहुत ही तेज़ी से बहुत आगे की तरफ बढ़ाए। ऐसी कंपनीज के अंदर इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट होने वाला है। चैलेंज और चेंज द करंट मार्केट ट्रेंड, डिस्प्लेस एस्टेब्लिश मार्केट लीडर्स और ब्रिंग इन नोवेल बिजनेस मॉडल्स। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो पूरा मार्केट का ट्रेंड ही चेंज कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं उनको भी यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे नए बिजनेस मॉडल के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कंपनीज एंगेज्ड इन रिवर्स इंजीनियरिंग, लो कॉस्ट इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इनोवेशन। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके लो कॉस्ट प्रोडक्ट को बना सके और मास के अंदर ये प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। ऐसी कंपनीज के अंदर इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कंपनी स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करती हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड ये एनएफओ लॉन्च हो जाएगा 10 अप्रैल को और क्लोज हो जाएगा 24 अप्रैल को। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहने वाला है 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इस फंड का जो एनएवी है वो 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहने वाला है। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर लमसम मोड में
₹5,000 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र ₹100 से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपको और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड के अलावा इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। इस फंड के 3 फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं। पहले है अनीश तवाकले, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं। दूसरे हैं वैभव दुसट, ये भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं। और तीसरे फंड मैनेजर है शर्मिला डिमेलो, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक टाइप का फंड होने के कारण आपको अपने एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप इस फंड के अंदर अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो। और मैंने यहाँ पर अपना नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।